आज़ादी की जंग में न जाने कितने वीरों ने अपना योगदान दिया। इतिहास ने ऐसे तमाम दीवानों का नाम दर्ज कर अपना मान बढ़ाया। हमारा स्वर्णिम आज उन्हीं अमर सपूतों के त्याग और बलिदान की देन है। लेकिन कई ऐसे सपूत भी रहे जिन्होंने इतिहास को यह मौका ही नहीं दिया कि वह उनका गुणगान भी कर सके। वह तो निष्काम कर्मयोगी थे जो मातृभूमि के लिए ही जिए। उनका हर आंसू रामायण और उनका प्रत्येक कर्म गीता के संदेश से कम नहीं रहा। देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां अमर सपूतों की गाथाएं और उनके बलिदान की कहानियां सुनने को मिलती हैं। ऐसे स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं माने जा सकते। ऐसे ही एक स्थान पर आज हम आपको लेकर चलते हैं जिसने गुमनामी के साथ एक नहीं दो नहीं पूरे 17 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक ही गांव में गढ़कर तैयार किया था। हम पहुंचे हैं जनपद सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील अंतर्गत अशरफपुर गांव में स्वामी सर्वेश महाराज के आश्रम पर, जो देश प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। सिराज लखनवी के एक शेर से शुरुआत करें तो कहाँ है आज वो सम्मे वतन के परवाने, बने हैं आज हकीकत उन्हीं के अफसाने। दौरे आज़ादी का एक लंबा कालखंड गुजर गया, लेकिन सर्वेश महाराज को इलाकाई लोग आज भी भूल नहीं सके हैं। ग्रामीण उन्हें पूछते हैं, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाना नहीं भूलते। युवा तो उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर स्मृतियों में संजोए हुए हैं। हमारी मुलाकात गांव के ग्रामीण से हुई। शरीर से अशक्त उस व्यक्ति से सर्वेश महाराज के बारे में जानकारी चाहिए तो उसने अपने पूजा घर से रखी महाराज की फ़ोटो मंगाकर अपने सीने से लगा लिया। चलिए, कंट्री लीडर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहले आप अपना नाम बताएंगे। श्री राम कृपाल यादव। तो यादव जी, आपकी उम्र क्या होगी? लगभग 63 साल। 63 साल जी। एक जानकारी हमको दीजिए कि आपके यहाँ एक बहुत पहले ये 60 के दशक में माना जाए तो एक यहाँ सर्वेश महाराज रहते थे जो साधु थे। जी हाँ। उनके बारे में क्या आप उनसे परिचित थे? उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी क्या हाँ। थे? जी हाँ, वो साधु थे जी, महापुरुष थे जी। ऐसे महापुरुष इस समय मिलना दुर्लभ हो जाएगा। जी जी। और दूसरी चीज़ ये थी, उनको एक मेन सिद्धांत था शिक्षा पर बढ़ावा देना। जी। और उन्होंने अपने आप से एक 2-3 पुस्तकें लिखी थी जिसमें जो कहता था कि हमको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश में बोलते थे। फारसी कहता था, फारसी। उनकी आज तक किसी ने भाषा नहीं समझ पाई किस भाषा में पढ़े हैं वो। जी जी जी। एक चीज़। और दूसरी चीज़ वो, अच्छा, एक चीज़ हमको और जानकारी दीजिए आप जी, कि आपके यहाँ इस अशरफपुर, ये ग्राम पंचायत अशरफपुर है जी, नए पंचायत से। तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काफ़ी थे। 17 थे। 17 स्वतंत्रता एक ही गांव के 17 स्वतंत्रता। इनमें से ज़्यादा पेंशन कितने लोग पाते थे? इसमें राम नेवाज थे। हाँ, राम नेवाज यादव जी। और क्या कहते हैं, पूर्वा के थे, अरे नमो तो सब लगभग ना। और रामजीवन दुबे वो मुसार खाना विधायक भी रह चुके हैं। रामजीवन दुबे विधायक हो चुके हैं। अच्छा, ये पार्लियामेंट के पहले विधायक थे? जी जी जी। दूसरे विधायक थे? जी, दूसरे भी चयनित हुए थे। बाकी तो मनोनीत हुए थे पहले विधायक गाय बकर सिंह जी। तो आप जब कुटी जाते थे जी सर्वेश महाराज की, जी, तो आपको कैसा लगता था कि वहाँ ये शिक्षा के अतिरिक्त भी कुछ चुप्पे से लोगों के अंदर उस समय की बात बताते थे कि आज़ादी के समय की? हाँ, आज़ादी की भावनाएं लोगों में भरते थे कि हम लोग अपने आप में सक्षम बने। और उनके प्रति ये रखते थे कि आप लोग जब तक हिम्मत नहीं रखेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक उन लोगों से लड़ नहीं पाएंगे हैं किसी बाहरी आदमी से। और वहीं एक चमक आ जाती थी उनके अंदर में, एक ऐसी चमक उत्पन्न होती थी कि मानो एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। जब शब्द को बताने लगते थे तो एक प्रकाशित हो जाता था कि ये महान देवी देवता नहीं, ये परम भगवान है।
मतलब ऐसा आप लोगों को महसूस होता हाँ। था, चूंकि निकट आप उनके रहे हैं, जी जी कि ये कहीं न कहीं देश की आज़ादी में, उस समय तो गुलाम था देश, जी जी आज़ाद नहीं था, जी। तो देश की आज़ादी के लिए भी ये कुछ काफी न कुछ संघर्ष, लोगों को हाँ। तैयार कर रहे हैं, काफी तैयार ऐसा लगता था जी आपको? जी जी सर्वेश महाराज जी, की जी। बातों से ऐसा जी, लगता जी, था। जी, जी। तो क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? इन्होंने कभी किसी को बताया भी था? अपना स्थान मूल कई जगह इन्होंने बनवाया है, इसी एरिया में 10 जगह 15 जगह इनकी कुटिया बनी है। जी जी लेकिन जब मृतक होने लगे, मरे थे, जी। तो उनकी मिट्टी हमारे असरपुर में भी आई थी। अच्छा अच्छा। और इधर क्या कहते हैं, वल्लीपुर के पास है, हाँ हाँ वहाँ भी। हाँ, वो धनपतगंज में भी, फतेहपुर में भी रहे हाँ। हैं। भगवती प्रसाद हाँ, जो कई जगह थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सेना। उनके यहाँ भी कुछ दिन रहे हैं। जी जी पिता पुत्र दोनों थे। जी। तो यहाँ उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए क्या किया था? उस समय तो भाई शिक्षा बहुत दुरूह चीज थी। हमारे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल इनके द्वारा तैयार हुई, जी और उन्होंने ईंटा बतवाया गांव, दो लोगों को बता करके पंडित राम जी ने पथवाया था, जी। भट्ठा लगवाया था, गांव के 2 लोगों द्वारा वो स्कूल बनाया गया। प्रथम विद्यालय असरपुर प्राइमरी उन्होंने द्वारा चलाया गया था। चलाया गया। हाँ। आज भी कोई और भी विद्यालय खोले हैं वो? प्राइवेट में भी तो उनके नाम से हाँ, कोई? एक सैनी में महात्मा सर्वेश के नाम से एक विद्यालय चल रहा है, जी जी सैनी पूर्व माध्यमिक जी, विद्यालय। जी। यहाँ की जमीन लगी है, जी, काफी जी। मात्रा में जमीन है। जी जी सैनी की जमीन में विद्यालय बना है, लेकिन जो खेतौनी वगैरह है असरपुर की है। जी जी जी। लेकिन बूढ़ा भैया के कारण से उन्होंने कहा कि वहाँ खुलवा दो। चलिए, आप तो काफी निकट रहे, जी। तो आप उनको संत मान करके निकट रहते थे, या कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, देशभक्त मान करके? हम देशभक्त के साथ साथ सबसे पहले उनके साधु मानते थे और देशभक्त भी मानते थे, दोनों जी, हैं। दोनों। हाँ, दोनों भी। वो दोनों ही रूप नहीं, था। रुचि- सर्वेश महाराज खुद में जो है हाँ, सर्वेश निपुण थे, सर्वेश थे। और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, राष्ट्र के लिए भी जिए जी, और समाज के लिए भी समाज जिए। जी, दोनों। तो लेकिन उनका कहीं उल्लेख नहीं आया किसी उसमें। है किताबें। अच्छा, किताबें हैं उनके द्वारा लिखी हुई, कुछ किताबें भी हाँ हैं? हाँ, उनकी लिखी हुई किताबें खुद की है। अच्छा अच्छा हाँ, अब इस समय मौके पर क्या बताऊँ, एक जगह मिलेगी जरूर लाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ चलिए ठीक। तो जहाँ रहते थे वो कुटी भी यहीं कहीं आसपास में होगी? हाँ, बगल में है, यहाँ से 50 मीटर को सामने। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, आपका न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दिव्यांशु। दिव्यांशु, तो आप इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो यहाँ का नहीं रहने वाला, मैं बहोना बाजार। चलिए ठीक है। तो सर्वेश महाराज के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मतलब 60 के दशक में थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और संत थे। उन्हें कुछ सिद्धियाँ प्राप्त, सिद्धियाँ नहीं कह सकते, लेकिन क्या था कि उनके पास व्यक्ति आते थे तो एक मोटिवेशन मिलता था, जी जी जी। जिससे वो देश सेवा में लग जाते थे। और जी, कई जी। सारे व्यक्तियों को उन्होंने देश सेवा में लगवाया, और जिससे जी, जी। कि हमारे देश को निश्चित रूप से फायदा मिले। और क्या जानते हैं उनके विषय में? जैसे आपने सुना हो कि वो किस तरह के साधु थे, हाँ। संत थे, समाज सुधारक थे, वो संत थे, मतलब निष्काम से सेवा करते थे। निष्काम कर्मयोग था उनका। निष्काम कर्मयोग था। तो उन्हें आप साधु से अधिक देशभक्त मानते थे? नहीं, साधु ही समाजसेवी मानते थे? हाँ, कह सकते हैं। समाज सेवी थे वो। अब बाकी निष्काम थे, तभी तो उनका हमें जी, पता जी, भी नहीं जी, पता कि जी, कहाँ जी। रहते थे वो। तो आपको उस समय जो महाराज के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से वो रहे अपने जीवन में, उन्होंने समाज के लिए जो किया, जो देश के लिए किया, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में इस तरह के संत की जरूरत है? आप महसूस करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से है, ऐसे निश्चित समझिए। रूप से। हाँ, क्योंकि जो आज का ये समाज है, हाँ, वो उसमें उसके लिए जो है इस तरह के संत की आवश्यकता निश्चित रूप से है। चलिए, आपका क्या नाम है? हाँ, शायद। साहेबदीन। हाँ। तो इस जो आश्रम है सर्वेश जी महाराज का, तो क्या इसकी देखभाल आप ही करते हैं? देखभाल आप करते हैं इसकी? हाँ, वही कहने जात बहारब झारब जौन कुछ हो तब फूल पाते चढ़ाओ, अच्छा, बातें लगाओ, मतलब वो उनका सेवा कहीं जाता है। सेवा करते हैं। हाँ। तो आप साईं मत से होंगे?
साई पंथ में। हाँ, नहीं आप खुद जो है हाँ। वो आपकी दीक्षा तो लग रहा है, ये गुड़िया बता रही कि आप साईं मत से हैं। हम अयोध्या में हम माला ले रहे हैं साहब जी जी मतलब साई पंथ जी, में जी, नहीं रहे हैं। हाँ। और फिर पंथ कैसो हुए सब उन्हीं एक पंथ तो बाय जी, जी, उन्हीं जी। के पूजा करे के बाय। तो सर्वेश महाराज को आप देखे थे? हाँ देखे थे, बचपन में देखे थे। बचपन में देखे थे। यहाँ लोग आते थे? स्वामी सर्वेश महाराज कौन थे, कहाँ से आए, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी, ये किसी को पता नहीं। ग्रामीण तो इतना भर जानते हैं कि सन 1939 में एक श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी का गांव में आगमन हुआ। गोमती नदी के तटवर्ती गांव असरकपुर आया और उसने गांव में अपनी कुटिया बना ली। गुलामी का दंश झेल रहे देशवासियों की पीड़ा उस सन्यासी को प्रतिपल बेचैन किए रहती थी। दिन के उजाले में वह अध्यात्म की बातें और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी गतिविधियां बदल जाती थी और वह गांव के नवयुवकों में देश को आज़ाद कराने और मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा भरा करते थे। जिनकी वाणी का प्रभाव रहा कि एक ही गांव में पंडित रामजी अमन दुबे, राम निवाज यादव जैसे 17 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फौज तैयार कर देश को आज़ादी दिलाने वाले संगठनों में सक्रिय कराकर भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया। उन्होंने शिक्षा के लिए कई विद्यालय भी खुलवाए। गुमनामी भरा जीवन जीने वाला वो संत था या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। बावजूद इसके गांव वालों के लिए तो वो सर्वेश थे जिनकी गाथा गाते ग्रामीण आज भी नहीं थकते। कंट्री लीडर न्यूज़ की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे किसी आज़ादी के दीवाने के साथ।